आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो वनडे एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होंगे वो इस वीडियो से आप देखेंगे। यूपी स्पेशल वीडियो होने वाली है जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर से मिलेंगे। ये ट्रेडिशनल वीडियो आज का होगा, ट्रेडिशनल टॉपिक पर होगा, जिसमें से 2 क्वेश्चन मिनिमम अब यहाँ से पुट अप कर लिए जाते हैं। हम लोग उसकी बात करेंगे। आइए तो बात कर लेते हैं हम लोग यूपी स्पेशल की। किसकी बात करेंगे? यूपी स्पेशल होगा बाबू, यूपी स्पेशल क्लास होगी आज की। आज की क्लासेस कौन सी है? यूपी स्पेशल की बात करते हैं। यूपी स्पेशल में बात करें तो राज्य की बात करते हैं। यूपी राज्य का तो उत्तर प्रदेश नाम से राज्य की स्थापना कब हुई? राज्य स्थापना कब होता है बाबू? उत्तर प्रदेश के नाम से उत्तर प्रदेश राज्य स्थापना कब होता है? तो ये स्थापना आप देखेंगे 24 जनवरी 1950 को होता है। इसीलिए बाबू हर 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस। और राज्य पुनर्गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन की हम बात कर लें। राज्य पुनर्गठन बाबू कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन आपको 1 नवंबर 1956 को होता है। ये कहिए, जब राज्य गठन आयोग का गठन किया गया तब उसमें उत्तर प्रदेश का नाम का राज्य पुनर्गठन आ गया 1 नवंबर 1956 को। लेकिन उत्तर प्रदेश नाम से कब जाना गया यह आपको देखने को होगा। अब बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से एक और प्रदेश का विभाजन हुआ जिसका नाम क्या है? उसका नाम आप देखेंगे तो वह है उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड कब विभाजन हुआ उत्तर प्रदेश से? तो 9 नवंबर को हुआ। कब हुआ बाबू? 9 नवंबर 2000 को। कितने? 13 जिलों के साथ यह उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। प्रदेश के इतिहास के नाम और राजधानी की बात करें तो इसमें बाबू बहुत लंबा इसका इतिहास है। नाम बदला गया, राजधानी बदली गई। नाम कब कब बदला गया और इसकी राजधानी कब कब स्थानांतरित होती रही, उसकी भी हम बात करें तो बात होती है बाबू 1836 में उत्तर प्रदेश जो नाम था तो उस समय उत्तर प्रदेश नाम नहीं था। उत्तर प्रदेश तो आपका नाम कब आया? 24 जनवरी 1950 को आया। तब उस समय उत्तर पश्चिम प्रांत नाम था। क्या नाम था इसका? उत्तर पश्चिम प्रांत इसका नाम दिया गया था। तब इसकी जो राजधानी कहाँ थी? आगरा थी। कहाँ थी बाबू इसकी राजधानी? इसकी राजधानी आगरा चल रही थी। आगरा इसकी राजधानी उस समय चल रही थी। यह घटना तो चलती रही, यह नाम तो चलता रहा, लेकिन एक घटना होता है पूरे उस समय उत्तर भारत में जिसको कहा गया 1857 की घटना। 1857 की बाबू जब से घटना हुई तो उसी के बाद 1858 में ये आगरा जो राजधानी था वो बना दिया गया प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ बन गई बाबू? इलाहाबाद। कब? 1858 में इलाहाबाद क्या हो गई? उत्तर पश्चिम प्रांत का राजधानी हो गया। अब बात आगे चलती रही। एक घटना के बाद एक फिर से घटना आगे जब बढ़ा तो अब बात हो जाती है 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत के साथ अवध को भी ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया। उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध को भी जोड़ दिया गया। कब बाबू? 1977 में। तब यह उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध यानी अवध एवं उत्तर पश्चिम प्रांत बोला जाने लगा। क्या बोला जाने लगा? अवध एवं उत्तर पश्चिम प्रांत। ऐसे तो बात चलती रही। बात है 1902 में। क्या बात है? 1902 में आगरा को भी ऐड कर दिया गया, नाम ले लिया गया। तो क्या हो गया? आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत हो गया। अवध संयुक्त प्रांत नाम से जाना जाने लगा। आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत के नाम से जाने जाने लगा। कब? 1902 में। ये हम नाम की बात कर रहे हैं। तब उस समय
ये घटनाएं तब आगे चलती रही। उस समय एक घटना चलती है कुछ समय बाद, जिसमें भारत में पूरे बहुत बड़े स्तर पर चला, जो अब तक का इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन था। वो था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन चला, उस समय था 1921। 1921 में इस प्रयागराज की इलाहाबाद जो राजधानी थी, इसके वहाँ से हटा करके कहाँ रख दिया गया? लखनऊ। कहाँ कर दिया गया? लखनऊ। उस समय आंशिक रूप से थी। कैसे थी बाबू? आंशिक रूप से। आंशिक रूप से राजधानी बनी रही कौन सा? लखनऊ। लेकिन 1900 कब? 1900 यहाँ की बात करें 1935 में। कब? 1935 में ये जो आगरा है अवध संयुक्त प्रांत बात कर रहे हैं, उस समय इसका पूरा नाम परिवर्तन करके बोल कर दिया गया संयुक्त प्रांत। क्या कर दिया गया? केवल संयुक्त प्रांत हो गया। 1935 में उत्तर प्रदेश जो हम लोग आज बात कर रहे हैं, उस समय उसका नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था। आगरा अवध का नाम नहीं था। ओनली क्या बोला जाता था? सब मिला करके संयुक्त प्रांत, इन सभी को संयुक्त प्रांत। और 1937 में, कब बाबू? 1937 में उत्तर प्रदेश की राजधानी पूर्ण रूप से लखनऊ हो गई। क्या हो गया? लखनऊ पूर्ण रूप से राजधानी कब हो गई? 1935। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 जब लाया जाता है, उसी में बहुत सारा परिवर्तन किया गया। इसके बाद ये संयुक्त जो प्रांत है, इसका नाम जब आज़ादी के बाद 24 जनवरी 1950 को इस संयुक्त प्रांत को बोल दिया गया उत्तर प्रदेश। क्या बोला गया? उत्तर प्रदेश नाम दे दिया गया। और राजधानी हमारा लखनऊ ही रहा। राजधानी कहाँ रही? लखनऊ ही रही। तब से उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। तो ये आपने कुछ बेसिक नाम का आपने इस देख लिया। आइए इसके बाद हम लोग कुछ बात कर लेते हैं इसके और आगे का। डस्टर कहाँ है बाबू? चलो यहाँ है। और हम इसके आगे बात करें, इसको इरेज कर लें। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का जो प्रथम मुख्यमंत्री कौन हुए और प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन होते हैं, इसकी हम बात करते हैं। तो बाबू प्रथम क्या हम बात करें? प्रथम मुख्यमंत्री कौन हुए? तो प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो पंडित गोविंद बल्लभ पंत हुए। पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हुए। और उप मुख्यमंत्री कौन हुए बाबू? उप मुख्यमंत्री कौन उत्तर प्रदेश के प्रथम? तो ये हैं चौधरी बाबू। चौधरी चरण सिंह नहीं है, याद मत करिए, गड़बड़ हो जाएगा। चौधरी नारायण सिंह है। कौन है? चौधरी नारायण सिंह। चौधरी नारायण सिंह हुए। उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन हुए? चौधरी नारायण सिंह। ये गोविंद जी को बार बार पूछ चुका है, अब इसकी बारी हो सकती है, आगे पूछा जा सकता है। और उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन से हुए? तो उनका नाम है सुचेता कृपलानी। सुचेता कुमार कृपलानी कहिए। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरे भारत में पहली बार महिला मुख्यमंत्री की पदवी भी इनको मिली है। यानी कि पूरे भारत में पहली बार कोई किसी प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री बनी तो उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री बनी, जिनका नाम था सुचेता कृपलानी। यही बात हम करें तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें हम, यह मुख्यमंत्री हैं और यह राज्यपाल की हम बात करें बाबू, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला राज्यपाल और पूरे भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन हुए? तो सरोजनी नायडू हुए। कौन होगा वो? सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत के पहले महिला राज्यपाल कि महिलाओं में राज्यपाल के उनको मिला। आगे हम बात करें उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन है? कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन है अब तक? तो अब तक जो बने हैं श्री अखिलेश यादव जी बने हैं।
श्री अखिलेश यादव। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार, सबसे अधिक बार किसने मुख्यमंत्री बना है, चाहे जितने टर्म में 1 बाई 1 टर्म में बात करें तो सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसी के पर है तो सुश्री मायावती जी पर है। सुश्री मायावती जी पर है। और एक ही टर्म में मुख्यमंत्री बने रहने तक, यानी कि लंबे समय तक मुख्यमंत्री कार्यकाल बने रहने पर सबसे ज़्यादा किसका है रिकॉर्ड, तो इस समय जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ की बात करें तो बाबू योगी आदित्यनाथ सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। एक ही साथ लगातार, यानी कि लगातार लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर बैठने वाले कोई व्यक्ति हैं तो कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं। अगर जो बाबू मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में अब तक कुल कितने बार महिला मुख्यमंत्री बनी हुई हैं तो आप देखेंगे कि 2 महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। पहला कौन थे, सुचेता कृपलानी, और दूसरा है मायावती जी। और सबसे कहीं एक और क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश की पहली या अब तक दलित महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो ये देखेंगे आप मायावती जी माना जाता है दलित महिला मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद आप बात करें उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या आपको 80 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 80 मिलेगी। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है बाबू, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है, 31 है। कितना है, 31 है। यही अगर जो मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो विधानसभा की अब सभा की सीटों की बात करें बाबू तो 403 है। कितने हैं, 403 है। और विधान परिषद की सीटों की संख्या कितने हैं बाबू, विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है, तो आप देखेंगे 100 है। कितना है, 100 है। अब हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मतदाताओं वाला संसदीय क्षेत्र कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मतदाताओं वाला संसदीय क्षेत्र कौन सा है बाबू, संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो ये है आपका गाजियाबाद। कौन सा है बाबू, गाजियाबाद। गाजियाबाद में आप बात करें तो सबसे अधिक मतदाता हैं, कहाँ है बाबू, गाजियाबाद में है। और उसके बाद में आप बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विधानसभा मतदाताओं वाला सबसे अधिक विधानसभा, बाबू वीडियो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं, हाँ चलो, विधानसभाओं वाला मतदाता क्षेत्र कौन सा है, तो गाजियाबाद में ही आता है साहिबाबाद। कौन है बाबू, साहिबाबाद। ये कहाँ आता है, गाजियाबाद में ही आता है। यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा संसदीय मतदाता वाला क्षेत्र कौन सा है, तो गाजियाबाद है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा संसदीय मतदाता वाला क्षेत्र कौन सा है, तो गाजियाबाद है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विधायी मतदाता वाला क्षेत्र कौन सा है, तो साहिबाबाद है। कौन सा है बाबू, साहिबाबाद है। कौन सा है, साहिबाबाद, ये साहिबाबाद है बाबू, साहिबाबाद। आप इतना आप याद कर लीजिए। अब मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों वाला कौन सा जिला है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जो जिला है वह है आपका प्रयागराज है। कौन सा है बाबू, प्रयागराज। प्रयागराज में सबसे अधिक विधानसभा सीटों की संख्या है वो कितना है, 12। कितना है, प्रयागराज, जिसको आप इलाहाबाद पहले बोलते थे प्रयागराज, तो सबसे अधिक विधानसभा सीटों की संख्या कितना है, 12। और सबसे कम विधानसभा सीटों वाली कौन कौन से जिले हैं,
तो सबसे कम 3 जिले हैं जहां विधानसभा सीटों की संख्या सबसे कम है, वो कौन सा है? तो पहला है बाबू चित्रकूट है, कौन सा है? चित्रकूट है, श्रावस्ती है, कौन सा है? चित्रकूट, श्रावस्ती और महोबा। महोबा, चित्रकूट, श्रावस्ती और महोबा, ये 3 जिले हैं जहां पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनकी संख्या कितनी है? 2। विधानसभा की संख्या कितनी है? 2 आपको यहाँ मिलेगा। और हम आगे बात करें, चलिए अगर ये तो आपने देख लिया, तो सर्वाधिक विधानसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में किस जिले में है? तो सबसे अधिक सीटों की संख्या कहाँ है बाबू? तो आपका प्रयागराज मिलेगा। और सबसे कम विधानसभा सीटों की संख्या 2 और किन राज्यों में है? तो 2 चित्रकूट में है, 2 श्रावस्ती में है, 2 महोबा पे है, और सबसे अधिक कहाँ है? प्रयागराज में है। अब मैं बात कर लूँ बाबू, अब हम लोग बात कर ले भाषा की। अब लोग किसकी बात कर लें? भाषा की बात कर लें जो, और राजकीय चिन्हों की बात करें तो राजकीय भाषा कौन सी है? राजकीय भाषा की बात करें तो राजकीय भाषा में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा कौन है? तो 26 जनवरी, कब? 26 जनवरी 1968 को हिंदी को माना गया। किसको? हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया राज कार्यालयों में। कहाँ? कार्यालयों में हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया, राजकीय भाषा बना लिया गया। जिसकी लिपि कौन थी? जिसकी लिपि रहेगी देवनागरी। कौन सी थी? देवनागरी। ये तो यहाँ कैसे बना गया? कहीं 1950 में बना उत्तर प्रदेश, उसके भी पहले हिंदी चल रही थी बाबू, थी 48-47 से भी देख रहे हैं, उसके पहले भी देवनागरी लिपि 37 में मान लिया गया, वो तो चल रहा था। बट हम लोग बात करें राजकीय भाषा जो सैद्धांतिक तौर से और अथोराइज कौन सी रही? तो 1968 में 26 जनवरी 1968 को हिंदी को कार्यालयों में अनिवार्य बना दिया गया। क्या बना दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया। एक कौन सी होगी? हिंदी होगी। दूसरी राजकीय भाषा कौन सी रही? दूसरी राजकीय भाषा की बात किया जाए तो यह थी उर्दू। कौन थी बाबू? उर्दू। उर्दू को कब मान्यता मिला? तो उर्दू को मान्यता मिला 1989 को। 1989 को उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। कब? 1989 को। इसके बाद अगर जो बात करें राजकीय चिन्हों की बात करें हम, राजकीय चिन्ह अगर जो बात करें बाबू, तो राजकीय चिन्ह होगा एक वृत्त में यानी एक गोला में क्या था रहेगा? एक गोला में एक तीर है, एक धनुष है, एक तीर है और एक धनुष है बाबू, और 2 मछली। क्या है? 2 मछली है। एक तीर, 2 धनुष और मछली है। क्या है बाबू? तीर, धनुष और मछली। धनुष कौन सी है? मछली। इसके बाद से हम लोग बात करें बाबू, हम लोग करें राजकीय चिन्ह के बाद से राजकीय पशु की कौन से हैं? राजकीय पशु में आप बात करें तो राजकीय पशु में आपको 12 सिंघा मिल जाएगा। 12 सिंघा बाबू, ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, भारत में नहीं। राष्ट्रीय की बात करोगे तो आपका लायन जो शेर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पशु कौन सी बात कर रहे हैं? राजकीय पशु की बात कर रहे हैं। यहाँ बाबू धनुष ऐसे होगा, धनुष। और उसके बाद से कौन सा राजकीय पक्षी की हम बात करें, राजकीय पक्षी कौन सी है? तो राष्ट्रीय पक्षी तो हमारा मोर है, लेकिन राजकीय पक्षी कौन सी है? तो राजकीय पक्षी आपका सारस है। कौन सा है? सारस। इसको क्रॉच भी बोला जाता था। इसको क्या बोला जाता है? क्रॉच। राजकीय पुष्प कौन सा है बाबू? राजकीय पुष्प कौन सा है? राष्ट्रीय पुष्प तो हम लोग का कमल है, लोटस है, लेकिन उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो पलाश है। कौन सा है बाबू? पलाश है, जिसके टेंसू भी बोला जाता है, टेंसू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेंसू बोला जाता है। इसे कब अपनाया गया? तो इसे अपनाया गया 2011 में, 4 जनवरी 2011 को। 4 जनवरी 2011 को हमारा जो राजकीय पुष्प है टेंसू को यानी पलाश को अपनाया गया। दूसरी हम बात करें बाबू, राजकीय मीन कौन सी है? राजकीय मीन चिताला है बाबू। कौन सा है? चिताला। राजकीय मीन कौन है? चिताला है। और राजकीय जलीय जीव कौन सा है बाबू? जलीय जीव राजकीय
जलीय जीव कौन सी है बाबू? तो राजकीय जलीय जीव आपका गंगा डॉल्फिन है। कौन सी है बाबू? गंगा डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन दिख रहा है कि नहीं मुन्ना, या नहीं दिख रहा है? जल्दी बताओ, दिख रहा है? चलो सही है, गंगा डॉल्फिन है। जलीय जीव कौन सा है बाबू? राजकीय जलीय जीव कौन सा है? तो आपका गंगा डॉल्फिन, जिसको गंगीय डॉल्फिन बोला जाता है। और क्या बच रहा है? पशु हो गया, पुष्प हो गया, और मीन हो गया, जली हो गया। ये चलिए ठीक, ये हम लोग राजकीय चीज़ों से हमने देख लिया। ये पूरा वीडियो बहुत रहा, अब इसे याद कर लें बाबू। बेसिक तो उत्तर प्रदेश की नॉलेज आपको हो ही गया। अभी हमने इन्वायरमेंट पर, एरिया पर अभी, और इसके जो पड़ोसी ज़िले हैं और राज्य हैं उन पर हमने बात करना बाकी है, वो अगले वीडियो में बात करेंगे। ये बेसिक रहा। इसमें से जरूर कई बार तो बाबू पूछा गया, भाषा पर पूछा गया है। इसके पहले इन बार जो प्लास कहाँ है बाबू, कई बार प्लास पूछा गया, राजकीय पुष्प कौन सा है। इसमें से 2 क्वेश्चन तो अनिवार्य आते ही आते हैं जब यूपी स्पेशल की बात होती है। और जब इन्वायरमेंट की और ज्योग्राफी की बात करें तो अथाह है, सागर है, कहाँ से कौन पूछ देगा। लेकिन ये तो फैक्ट है, फैक्ट से जरूर आता है। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, शेयर जब तक करिए